अपनी लड़ाई को हिस्सों है अपना जनप्रतिनिधि ढब करना। एक एक ट्रेलर दिखा दियो, जाना अधिका समझदारी दिखा के उरे आ गया, डेढ़ जाना बढ़िया बांगे घरे अभी प्रोग्राम चलन लग गए। आप सबसे इतना कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं इस मुद्दे के ऊपर बिल्कुल पीछे हूं और जो सही फॉर्मेट में एक बार भी जवाब राजस्थान सरकार लिख के देगी तो इसका फैसला कराने में हम पूरी ताकत लगा देंगे। हालांकि काम बहुत छोटा है, कुछ भी नहीं करना, एक मीटिंग बुलानी है और राजस्थान सरकार को अपने ही फैसले लिए ऊपर अपने बारे में पूर्ण विचार करना है। पूर्ण विचार करने के अलावा कुछ भी काम नहीं है, मात्र एक दिन का काम है और एक दिन में भी 1 घंटे का काम है। जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी मेरे ख्याल से कर ली होगी, अब सारी डिटेल बना के भेज दी जाए। एग्री न्यूज के तमाम दर्शकों में राम राम नमस्कार। चूरू कलेक्ट्रेट पर किसानों का धरना आज 9वें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर हुई आम सभा को संबोधित करते हुए किसान सभा के अगुवा नेताओं ने आंदोलन को तेज करने का आह्वान किया। सभा को केरल के अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव बिरजू कृष्णन ने भी संबोधित किया और सरकारों को लगाई फटकार। तय किए गए प्रोग्राम के अनुसार कल 1000 की संख्या में किसान राजगढ़ विधायिका कृष्णा जी पूनिया और MP राहुल जी कसवा के आवास पर ज्ञापन देने पहुंचे। विधायिका जी के घर पर नहीं होने के कारण किसान आक्रोशित हो गए और ज्ञापन उनके गेट पर चस्पा कर दिया और चाय का आग्रह करने पर भी किसानों ने चाय नहीं पी और किसानों के विरोध के सामने MP राहुल जी कसवा को भी बाहर किसानों के बीच में आकर के बात करनी पड़ी और ज्ञापन लिया। बाद में MP ने किसानों को बकाया बीमा क्लेम के बारे में हो रही देरी का क्या कारण बताया। वीडियो को पूरा सुने, शेयर जरूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि क्षेत्र की तमाम खबरें आप तक पहुंचा सकें। पहले जो मामला वो ये हो कभी राज्य गड़बड़ करी, केंद्र गड़बड़ करी, वो कोई तय को नहीं हो। अभी राज्य जो गड़बड़ करी उसका मैं उन्हीं लेटर लिख के भेजे है। आपा सांसद महोदय ने पूछना आया कि वो जो लेटर है वो सही है गलत है, उसका में कोई सुधार कराना है तो वो राज्य की सरकार आपा मिलकी करवावा और अगर वो सही है तो सामने 21 को क्रॉप कटिंग के अनुसार क्लेम दिवाए जा और सामने 22 में जो आपत्ति लागी है बैठवाई जा और पीछे को किसाना को पटवार मंडल गलत भर दियो या पोर्टल पर कौन चढ़ायो। ऐ जो 72,000 किसान जो डाटा तैयार करके राज्य की केंद्र की सरकार ने आपा भिजवाया है उनका ऊपर उन्हीं के फैसलों करे है और 2017 की शादी का में जो गड़बड़ हुई उसका में केंद्र की सरकार राज्य की सरकार के फैसलों करे है वो सांसद महोदय किसानों के बीच में रखें। धन्यवाद। किसान साथी मेरे पास में मेरे घर पे भी आए थे, उन्होंने मुझे अपना ज्ञापन भी दिया है और उस ज्ञापन के तहत उन्होंने जो बातें कही हैं उन बातों को मैं ये समझता हूँ कि चूरू जिले के अंदर और हनुमानगढ़ जिले नौर भादरा के किसान साथियों को मैं सभी बातों से अवगत कराऊं और उन्हें इस बात का पता लगे कि क्या हमारे आज बीमा जो 14-21 का हमारे को खरीफ का बीमा का क्लेम जो है जो क्रॉप कटिंग के आधार पर मिलने का इशू चल रहा है उसको हम कहाँ खड़े हैं और हमें आगे हमारा क्या क्या उसमें हमारे को व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसके ऊपर मैं आपको सभी बातों के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। साथियों, राजस्थान सरकार ने अभी 2/6 को भी एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, भारत सरकार को भेजा है। उसमें उन्होंने ये बात कही है कि जो प्रकरण है वो स्टेट लेवल पे हम रिजॉल्व कर चुके हैं और ये स्टेट लेवल पे रिजॉल्व होने के बाद में अब इसको भारत सरकार अपनी तर्ज के ऊपर इसको इस समस्या का इस स्टैक की कमेटी के रिपोर्ट का फैसला भारत सरकार अपने लेवल पर करे। ये जो पत्र राजस्थान सरकार ने 2/6 का लिखा है, ये पत्र भारत सरकार ने 11 मई को एक पत्र लिखा था राजस्थान की सरकार को, क्योंकि हमने 11 मई को हमने 5 मई के लगभग हमने एक मीटिंग करी थी। 24 अप्रैल को हमने एक मीटिंग करी थी। 24 अप्रैल की एक मीटिंग हमने करी थी जिसके अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर राजस्थान सरकार के जो अनियमितताएं रही हैं उस अनियमितताओं के ऊपर एक मीटिंग हमने दिल्ली के अंदर बुलाई थी जिसमें मंत्री महोदय कैलाश चौधरी जी शामिल थे। साथ में हमारे जो
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कमिश्नर हैं वो शामिल थे, और सभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जो भी भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में संबंधित अधिकारी हैं सभी शामिल थे। उन्होंने राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को तलब किया था इस मुद्दे को, जब मैंने मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया था उसको लेकर एक मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग के अंदर सारी बातें रखी गई थी और ये कहा गया था कि आप इसके अंदर सांसद के द्वारा उठाए गए इस मुद्दों को आप जवाब देते हुए इसके बारे में आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। उसी के लेटर का जवाब 2/6 को राजस्थान सरकार के कमिश्नर एग्रीकल्चर कृषि आयुक्त कृषि ने ये पत्र पब्लिकली करा है और भारत सरकार को भी पत्र लिखा है। मैं इसी पत्र के बारे में ही आप लोगों को आज बताने के लिए आया हूं। मित्रों, 2021 का खरीफ का क्लेम हमें 250 करोड़ के लगभग मिल चुका है चूरू को, और इस क्लेम को मिलने के बाद में मुद्दा ये उठा था कि क्रॉप कटिंग के आधार पर हमें क्लेम नहीं मिला, और हमें क्लेम मिला है सैटेलाइट के ऊपर और हमें मिला है क्रॉप कटिंग के एवरेज के ऊपर। इसी बात को लेकर काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही है, बहुत से धरना प्रदर्शन भी हुए हैं, काफ़ी किसान संगठन भी इसमें एक्टिवली भाग ले रहे हैं, और काफ़ी किसान भाइयों में चिंता की बात भी बनी हुई है कि इशू क्या है। मैं सारी बात की एक बात बताना चाहता हूं कि इसके अंदर 2021 के अंदर बीमा कंपनी ने भारत सरकार के जो योजना चलाई हुई है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 2021 खरीफ का जब क्लेम बंटने की बात आई तो 2021 के खरीफ के बाद में बीमा कंपनी ने क्लेम देने में आनाकानी करते हुए राजस्थान सरकार को अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाई कि भी हम जो क्रॉप कटिंग हुई है चूरू जिले के अंदर उससे संतुष्ट नहीं है। इस क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट पे अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए बीमा कंपनी ने राजस्थान सरकार के समक्ष अपनी समस्या को रखा। राजस्थान सरकार की जो कमेटी हुई उस कमेटी ने स्टैक की कमेटी ने ये फैसला लिया, और फैसले के अंदर उन्होंने इसकी शिकायत को दर्ज कर लिया और उसकी सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई शुरू होने के बाद में जब सुनवाई हुई तो 15/2/2022 को जो सुनवाई हुई उसकी जो रिपोर्ट 2 मार्च 2022 को निकल के आई, उसके अंदर उन्होंने इस मुद्दे को बार बार उठाया। तो राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को एक पत्र लिख के दिया कि भी हम क्रॉप कटिंग के इस फैसले पे संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए आप हमें सैटेलाइट के भी आंकड़े दिए, और सैटेलाइट के आंकड़े भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को उपलब्ध करवाए। उसके बाद में स्टैक ने ही अपनी 15/2 की मीटिंग में फैसला लिया कि भी हमें चूरू जिले को लोकसभा क्षेत्र चूरू के अंदर जो हनुमानगढ़ का नौहर बादरा को छोड़कर चूरू जिले की बात करूंगा, उसी के अंदर उन्होंने ये फैसला लिया कि हम क्रॉप कटिंग के आधार पर न देते, क्रॉप कटिंग और सैटेलाइट के आधार पर क्लेम देंगे। इस मुद्दे को हम बार बार उठाते रहे हैं। अब समस्या इस बात की आती है कि राजस्थान के सरकार के अंदर राजस्थान सरकार का क्रॉप कटिंग का पेमेंट नहीं मिला तो किसान संगठनों ने भी पत्र लिखा, किसान संगठनों ने भी बात करी, हमने मुद्दा उठाया तो कलेक्टर महोदय ने वो पत्र भारत सरकार को भेज दिया। भारत सरकार को भेजने के बाद में, ये जुलाई की बातें कर रहा हूं मैं, भारत सरकार को भेजने के बाद में उन्होंने ये पत्र भारत सरकार को डायरेक्ट कलेक्टर महोदय ने के ऑफिस ने भेजा और राजस्थान सरकार के कृषि आयुक्त को, कृषि आयुक्त ने भेज दिया भारत सरकार को। ये पत्र उनको मिला हुआ है 2/8/2022 का पत्र है। उस पत्र के ऊपर 22 सितंबर 2022 को भारत सरकार ने उस पत्र का जवाब दिया जो पहले पत्र लिखा हुआ। ये 1 पन्ने का लेटर लिखा है राजस्थान सरकार ने तो, और भारत सरकार ने 3 पन्ने का जवाब दिया है। उसमें एक एक चीज साफ साफ बताई गई है। मैं आपके समक्ष उसी बात को रखने के लिए हूं, फिर बाद में जो भी मेरे भाई कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे तो उसके ऊपर मैं अवश्य जवाब दूंगा। भारत सरकार की ने एक बात साफ साफ कही स्टैक को कि स्टैक की कमेटी है, वो स्टैक की कमेटी और जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी भारत सरकार की जिसको हम एनटेक बोलते हैं, नेशनल लेवल टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, ये कमेटी की एक रिवाइज्ड ऑपरेशनल गाइडलाइंस बनाई गई। उसमें एक ये बात कहा गया कि एक एसओपी बनाएगी, द एसओपी विल बी फॉलोड ओनली व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट अबाउट द क्रॉप यील्ड वैल्यूज बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड आईसी, कि ये जो भी मुद्दा एनटेक में आएगा वो मुद्दा तब आएगा जब स्टेट गवर्नमेंट और इंश्योरेंस कंपनी आईसी इंश्योरेंस कंपनी के बीच में पैदावार का यील्ड कितना, मतलब यील्ड क्रॉप यील्ड कितनी फसल की पैदावार हुई, उसके ऊपर कोई इनका आपस में विवाद है तो ये समस्या आप एनटेक को भेज सकते हो और एनटेक इसके ऊपर सुनवाई दोनों पार्टी को सुन के करेगा। दोनों पार्टी कौन सी? एक पार्टी स्टेट गवर्नमेंट, एक पार्टी इंश्योरेंस कंपनी। इसके अलावा भारत सरकार के पास जाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।
स्टेट गवर्नमेंट का हमारा कोई फैसला जब उनको टेक्निकल प्रॉब्लम नजर आई तो उन्होंने भारत सरकार को पत्र लिखकर और वो अपना सैटेलाइट का डाटा मंगा लिया। सैटेलाइट का डाटा भारत सरकार ने सिर्फ दिया है। ये साफ साफ कहता है कि ये फैसला दिया गया, नंबर एक। नंबर दो, भारत सरकार ने एक बात उनको साफ साफ ये भी कही कि क्रॉप कटिंग का जो रिकॉर्ड है, जो क्रॉप कटिंग कब होनी है, कैसे होनी है, वो सारा रिकॉर्ड कलेक्टर के पास में है। आपने जो पत्र भेजा है किसान संगठनों का, लोकल जनप्रतिनिधियों का जो पत्र आपके पास में आया, उसका पत्र का आपने भेजा, उसके साथ में अपने कोई भी डेटा नहीं भेजी साथ में कि भी चूरू जिले के अंदर इतनी क्रॉप कटिंग हुई, इतनी क्रॉप कटिंग के अंदर से इतने जगह पे बीमा कंपनी हस्ताक्षर करे, इतनी जगह पे बीमा कंपनी पहुंच नहीं पाई क्योंकि उनके पास स्टाफ की कमी थी। कोई आंकड़ा नहीं दिया गया, खाली पत्र भेज दिया गया। उसके बावजूद भी जिला प्रशासन के पास में एक मौका था कि अगर आपकी कोई समस्या रह गई है तो आप राजस्थान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो एग्रीकल्चर है, कृषि के जो हमारे सचिव है मेन, उन सचिव के आगे भी आप अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हो। वो एप्लीकेशन जिला प्रशासन ने अवश्य लगाई होगी, उसका क्या रिजल्ट रहा आज तक वो बात पब्लिक में उजागर नहीं हुई। इसके साथ में जो 15/2 को मीटिंग हुई थी स्टैग की, उस स्टैग की मीटिंग में जिला प्रशासन के द्वारा जो अधिकारी पहुंचे गए थे, उन अधिकारियों ने क्या बात लिखी मैं आपके समक्ष पढ़ना चाहता हूं तो आपको समझ में भी आ जाएगा। जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि ने बताया कि बीमा कंपनी द्वारा खरीफ 2021 के लिए बीमा क्लेमों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। रबी 21-22 में चूरू जिले में फसल कटाई प्रयोग पुलिस के संरक्षण में कराए जाने के लिए बीमा कंपनी का सहयोग किया जाएगा, जिसमें चूरू जिले के सभी उपखंड अधिकारी सम्मिलित होंगे। उनके द्वारा रबी 21-22 में बीमा कंपनी को अब सभी फसल कटाई शेड्यूल प्रदान किए जाएंगे। यदि ये सब बातें बता दी उन्होंने, पर खरीफ 2021 में बीमा कंपनी के द्वारा जो हस्ताक्षर करे के डाटा था, कितनी जगह बीमा कंपनी के अधिकारियों को सूचना देने के बाद बीमा कंपनी पहुंचे नहीं क्योंकि तारानगर में बीमा कंपनी के कर्मचारी कम थे, उन जगह के कोई भी जिक्र इस रिपोर्ट में नहीं। और भारत सरकार ने साफ साफ लिखा कि आपने हमें पत्र लिखा है, उससे पहले आप अपनी तैयारी तो करके लाइए, ये तो बताइए कि स्टैक में क्या क्या बात रखी गई। और स्टैक के अंदर बीमा कंपनी का जो मुद्दा था, उस मुद्दे पे राजस्थान सरकार के चूरू जिले के प्रशासन ने क्या क्या बात कही, हमारे तथ्य रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? वो जिम्मेदारी जिला प्रशासन की थी। जिला प्रशासन ने वो काम नहीं किया। आज उन्होंने उसके बदले में एक कागज लिख दिया। जब हमने इस बात को बार बार उठाया, मैं खुद जाके स्वयं चीफ सेक्रेटरी से मिला, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कृषि से मिला, कमिश्नर से मिला मैं राजस्थान सरकार के, और मैंने कहा कि आपने ये गलती आपसे हुई है, इसको आप रिवाइज करके डॉक्यूमेंट भेज दो। उन्होंने हमारी एक भी नहीं मानी। उसके उपरित भारत सरकार के अंदर फिर ये नहीं मानी तो मैंने भारत सरकार की मीटिंग बुलवाई, उसके अंदर सभी अधिकारियों को बुलवाया और उनको कहा कि भी आप ये जो आंकड़ा रह गया है, छूट गया है, बीमा कंपनी को आपने सही समय पे आपने जो सूचनाएं दी, जहां पे साइन किया, ये मुद्दा आपने उस कमेटी की मीटिंग में क्यों नहीं उठाया? उस बारे में भी कोई बातचीत नहीं चली। आज राजस्थान सरकार के कर्मचारी फिर को मीटिंग के लिए बुलाया गया तो कमिश्नर लेवल के अधिकारी को आना चाहिए था, बल्कि आए डायरेक्टर लेवल के अधिकारी वहां पे। उसका पत्र क्या लिखवाया गया, उसकी सारी मिनट्स ऑफ मीटिंग हमने भारत सरकार की राजस्थान सरकार को भी दी, कलेक्टर महोदय तक भी मैंने बात पहुंचाई है। उसके बाद आज वो 2-6 कोई पत्र लिखते हैं कि राजस्थान सरकार ने तो पत्र नहीं कर सकती, अपना फैसला बदल नहीं सकती, और ये फैसला न बदलने के कारण अब भारत सरकार इसमें कुछ करे। मित्रों, भारत सरकार के पास में जब भी कोई डॉक्यूमेंट जाएगा तो वो तथ्य क्या छुप गए थे, वो तथ्य ऐसे कौन से थे जो जिला प्रशासन स्टैक में नहीं उठा पाया? कितने लोगों का कितनी क्रॉप कटिंग हुई चूरू जिले में, कितनी क्रॉप कटिंग के ऊपर कितने जगह बीमा कंपनी पहुंची, कितनी जगह नहीं पहुंची, कितनी जगह बीमा कंपनी के अधिकारी कम थे, वो सारी बातें जिला प्रशासन को लिखकर कृषि आयुक्त राजस्थान को देनी चाहिए थी। और देने के बाद में भारत सरकार को कंप्लीट एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में भर के देते तो भारत सरकार इसके बारे में आगे कोई कार्रवाई करती। एक ही राज्य 2 अलग अलग जिलों के लिए एक ही कमेटी अलग अलग फैसला भी कर सकती है। ये स्टेट गवर्नमेंट के ने काम किया। विधायकगण बैठे रहे, बोलते हैं नहीं, यहां पे आके अलग अलग बातें घुमाते हैं और आप कोशिश करते हैं कि भारत सरकार के खाते में गेम चली गई है, अब वो फैसला कर देंगे। कोई भी इस एक पन्ने के ऊपर, ये एक पन्ना जो 2 तारीख को लिखा हुआ पत्थर के ऊपर कोई भी फैसला नहीं कर सकता कि इस फैसले के ऊपर क्या आप डिसीजन लोगे। सारे आंकड़ों के साथ में मैंने भारत सरकार के सभी अधिकारियों से, मेरी परसों दिल्ली मुलाकात दोबारा से हुई है, मैंने ये मुद्दा उनके सामने समक्ष रख दिया है। वो अपना
इसका जवाब तैयार करा के राजस्थान सरकार से कंप्लीट डिटेल मांगेंगे। फैसला इतना ही करना था कि बीमा कंपनी के अंदर, बीमा कंपनी जब शिकायत दर्ज करी, स्टैक ने फैसला ले लिया। आज नए तथ्य सामने आ गए, उन तथ्यों सामने आए तो आज 8 महीने भी ऊपर हो चुके हैं। उन तथ्यों के आधार पर अपने फैसले को उनको बदलना है कि नहीं भी चूरू जिले में इतनी जगह क्रॉप कटिंग हुई और आपके साइन है, ये तथ्य उस समय मीटिंग के अंदर आगे नहीं आया था, आज आ गया है और अब हम फैसला बदल के किसानों को क्रॉप कटिंग के आधार पर पेमेंट देनी है। किसको दिक्कत आएगी इस फैसले से? सिर्फ एक ही व्यक्ति को दिक्कत आएगी, एक ही संस्था को दिक्कत आएगी, वो आएगी इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी अपने आप जाएगी भारत सरकार के पास में। आप चाहते हो, राजस्थान सरकार चाहती है कि राजस्थान सरकार खुद तो जाए नहीं और किसान चला जाए एनटेक के अंदर, किसान भटकता रहे। ये जिम्मेदारी और जिस अधिकारियों ने लापरवाही बरती है, जो ऑफिसर्स वहां पे स्टैक में बैठे हुए थे, जिसने इतना बड़ा हिस्सा नजरअंदाज कर दिया किसी एक संस्था को फायदा देने के लिए, आज वो अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं, अपने आप को इस समस्या से दूर भगाना चाहते हैं और किसानों को भ्रमित करने के लिए एक एक पन्ने के लेटर भारत सरकार को लिखवाते रहते हैं। इसी एक पन्ने का लेटर जिला प्रशासन के द्वारा जो हमारा 2/8 को गया था, 2/8/2022 का, उसका 3 पन्ने का जवाब दिया। आज 1 साल होने वाला है, उसके बाद आपने फिर 1 पन्ने का लेटर लिख के भेज दिया। कैसे इसका जवाब निकल पाएगा? कैसे इसका समाधान निकल पाएगा? मैं मेरे किसान साथियों आपको इतना कहना चाहता हूं कि बीमा के ऊपर हमने हमारी लड़ाई हमेशा मजबूत रखी है। एक भारत सरकार की योजना थी, इस योजना का इस देश के हर राज्य ने फायदा लिया है। बहुत से राज्यों ने समय के बाद ने साथ छोड़ दिया। राजस्थान सरकार आज भी इस योजना का फायदा ले रही है। इसका बेहतरीन फायदा चूरू लोकसभा क्षेत्र में मिला है। हमारे नौर भादरा के जो जागरूक किसान हैं उनको और भी ज़्यादा इसका फायदा मिला है और उस फायदे के कारण आज किसानों के हमारी कोशिश ये रहती है कि कहीं पर भी कोई समस्या इसके अंदर है, उस मुद्दे को हम उठाएं। लोकल विधायकों की जिम्मेदारी होती है कि स्टेट के अंदर कोई इशू अटका हुआ है तो वो वहां पे मुद्दा उठाएं। हम सबको मिलकर इस किसान को, जितने हमारे किसान भाई हैं, उनको फायदा देने का काम करना था, पर लोगों ने झूठी बातें बोलकर, भ्रमित कर कई लोगों के पास इतने जिम्मेदारी के पद हैं फिर भी वो इतना बड़ा झूठ बोल जाते हैं, भ्रमित कर जाते हैं। अचंभे की बात है, किसान को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। आज की तारीख की स्थिति यह है कि हनुमानगढ़ जिले और 12 जिले के लिए राजस्थान की सरकार ने क्रॉप कटिंग हुई वहां क्रॉप कटिंग से पैसा दिया, जहां क्रॉप कटिंग नहीं हुई वहां सैटेलाइट और क्रॉप कटिंग के एवरेज में पैसा दिया, और चूरू के लिए मात्र सैटेलाइट और क्रॉप कटिंग के आधार पर पैसा दिया। यही हमारी एक लड़ाई है। इस फैसले को राजस्थान सरकार की कमेटी को बदलना चाहिए। अशोक गहलोत जी आजकल बहुत ज्यादा कैंपों में घूम रहे हैं, अलग अलग योजनाएं लेके आ रहे हैं, जो कि एमएलए जो मांगता है उसे एमएलए को देने को काम कर रहे हैं। बहुत सारा पैसा उनके पास में कहां से है, देने का काम भी कर रहे हैं। इसमें तो पैसा भी नहीं देना, इसमें तो राज्य सरकार और भारत सरकार अपना प्रीमियम की राशि भर चुकी है और भरने के बाद में सारा जो बाहर पड़ेगा, क्योंकि हमारा क्लेम लगभग 700 करोड़ के आसपास का है, 250 करोड़ ही मिला हमको लगभग, उसके अंदर पैसा देना किसको है? बीमा कंपनी को। पर अपने अधिकारियों को बचाने के लिए सरकार की किरकिरी ना हो, उनके अधिकारी, उनके मंत्री जो डिपार्टमेंट देख रहे हैं और जो लोग, जो मुख्यमंत्री महोदय खुद को मैं कहना चाहूंगा, मैंने 3 बार पत्र आपको भी लिखा है, आप इस बात को ऊपर क्यों नहीं देते कि आपके अधिकारियों से कोई गलती हुई है, उसे स्वीकार करके आप अपना फैसला परिवर्तन क्यों नहीं लेकर आ सकते? लाएंगे, किसानों के चूरू जिले का भला होगा। मेरा इतना ही कहना है। दिशा की मीटिंग के इस प्लेटफॉर्म पे मैंने कई बार चूरू के अंदर भी, कई बार हनुमानगढ़ मुद्दे उठाए हैं कि किसानों का क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट को आप उजागर करिए, पब्लिक को बताइए, डेटा दीजिए, जहां पे फसल बट के क्रॉप कटिंग बट के अनुसार बीमा क्लेम बट गया वहां चस्पा कीजिए। हमारा काम दोनों को जोड़ने का है, प्रशासन को बीमा कंपनी के साथ में और हमारे किसान भाइयों को। पर ये बार बार ऐसी बातें कर लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। आज की तारीख में ये 1 पन्ने का लिखा हुआ लेटर, इस लेटर की मेरे अनुसार आप किसी भी, मेरे सब किसान संगठन भाई आप लोगों के पास में भी है, आज आप मेरे घर पर भी आए थे, मैंने आपको भी कहा किसी भी वकील को पढ़ा लीजिए, इस लेटर के आधार पर कभी भी कोई फैसला नहीं हो सकता। आप नीचे की लाइन पढ़ोगे और जबकि इन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर द्वारा दी गई अपील की अभिशंसा के क्रम में विभागीय पंत्रांक 3416 दिनांक 2/8/2022 द्वारा प्रकरण भारत सरकार को अग्रेषित की गई थी, जिसके क्रम में कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर अनुसार अपील को स्वीकार नहीं किया गया। अपील को स्वीकार क्यों नहीं किया गया, ये बताओ तो सही। ये 3 पन्ने का जवाब दिया है कि क्यों नहीं स्वीकार किया गया, क्योंकि आपके अधिकारियों ने
जयपुर के अंदर बैठकर मीटिंग करते समय पे किसानों की एक भी बात रखी नहीं, उनके मुंह में इतनी भी आवाज निकली नहीं कि उनको ये बोल सकें कि सर हमने क्रॉप कटिंग करवाई है, बीमा कंपनी ने साइन किए हैं, आज बीमा कंपनी कैसे क्लेम की बात कर रही है कि क्रॉप कटिंग हुई नहीं, एक शब्द तक नहीं बोला। ये हालत हमारे जिला प्रशासन की है। उस और कमिश्नर महोदय का लिखते हैं कि भारत सरकार ने अपील स्वीकार नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि कारण दे दिया आपको। आपने तो न तो कोई टेक्निकल डेटा की बात करी, न कोई भारत सरकार को कोई डेटा भिजवाया कि चूरू जिले में कितने पटवार मंडल हैं, उतने पटवार मंडल में कितने बीमा कंपनी पहुंची है, कितनी नहीं पहुंची, कितनी जगह बीमा कंपनी के पास अधिकारी ही नहीं थे, क्या क्या समस्या आई, बता के भेजते। एक उनका पूरा फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2 वो भर के भेजना पड़ता। आप भेजा, आपने नहीं भेजा। ये मना किया आपको भारत सरकार ने कब? सितंबर 2022 में। और आप आज फिर पत्र लिख के बैठ गए। और आप क्या लिखते हो? चूंकि प्रकरण राज्य स्तर पर निस्तारित किया जा चुका है। किसने निस्तारित किया? आप ही ने तो किया। आप अपने फैसले को चेंज करिए, क्योंकि आपको फैसला लेते समय पे जिला प्रशासन ने या आपने स्वयं ने ही, मैं समझता हूं, मैं तो आयुक्त कृषि जो राजस्थान सरकार है उनके ऊपर ये इल्जाम भी लगाने की बात करूंगा, क्या आपका दिमाग में ये बात नहीं आई कि आप पता कर लो जिला प्रशासन से भी क्रॉप कटिंग हुई है कि नहीं हुई? बीमा कंपनी क्यों मुद्दा उठा रही है? सब हुई है जी, तो कितनों पे हुई है बताइए, कितनों पे साइन हुआ? और आप ये लिख रहे हो कि क्योंकि जिला राज्य स्तर पर निस्तारण हो किया जा चुका है। एक सिस्टम है मेरे मित्रों, मेरे किसान भाइयों, बीमा कंपनी की कोई भी शिकायत है तो जिला शिकायत निवारण समिति बनी हुई है। जिले की शिकायत नहीं समस्या सड़ती तो हमारी स्टेट की निवारण समिति बनी हुई है। स्टेट और इंश्योरेंस कंपनी भिड़ेंगे तो भारत सरकार बैठी हुई है। अगर राजस्थान सरकार जिसकी जिम्मेदारी हम किसानों की थी वही अपनी जिम्मेदारी से भागेगी और आप इल्जाम लगाना चाहते हो किसी तीसरे के ऊपर, ये चलेगा नहीं। मैं निश्चित रूप आपा जी लड़ाई जी मकसद लेके चलिया। एक टाइम 9 तारीख तक को आपा प्रोग्राम दे दियो। सोमवार ने आगे का प्रोग्राम सारा तय हो जाएगा और तय प्रोग्राम में सागे निर्णायक आह्वान भी हो जाएगा। तैयारी हम पर गाँव में करनी।